हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और देखिए, एक नया वीडियो लेके मैं आया हूँ आज। और वीडियो का टॉपिक आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा यूनिक है। बीपीएससी प्री एग्ज़ाम एंड मिथ। इसका मतलब ये है कि बीपीएससी प्री एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों को जो भी डाउट्स रहता है, उस डाउट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारे डाउट्स देखते हैं जो आपके दिमाग में आता है बीपीएससी प्री एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, अब कॉमन बहुत ज़्यादा जो डाउट है वो क्या रहता है, जैसे कोचिंग की क्या भूमिका है। आप में से काफ़ी सारे लोग कोचिंग के बारे में प्रश्न करते हैं। उनका ये मेन डाउट रहता है कि कोचिंग के बगैर एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है कि नहीं, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट है बुक लिस्ट के बारे में, कि अगर बीपीएससी प्री एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है तो कौन सा बुक आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट की क्या उपयोगिता है प्री एग्ज़ाम के लिए, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे फ्री में मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हाई क्वालिटी का मॉक टेस्ट होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो अगर आपको जानना है वो मॉक टेस्ट आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो लास्ट तक वीडियो को देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑनलाइन स्टडी के बारे में है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे यूट्यूब या फिर फेसबुक के काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं या फिर टेलीग्राम पेज हैं। तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि वो कितना ज़्यादा उपयोगी है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एंड लास्ट में हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कि टाइम आपको कैसे मैनेज करना है एग्ज़ाम के लिए, कितना आपको स्टडी करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है वीडियो। 66 में जो लोग अपीयर हो रहे हैं, तो अगर आप 66वीं बीपीएससी में अपीयर हो रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलने वाला है इससे। देखिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन स्टडी के बारे में। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो यूट्यूब, फेसबुक ग्रुप एंड जो वेबसाइट हैं उसको फॉलो करते हैं अपने स्टडी को करने के लिए। और देखिए, ऑनलाइन स्टडी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन फुली डिपेंडेंट हो जाना इसी पे, ये गलत है। ठीक है, तो आप अगर ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो कीजिए। आप वैसे टॉपिक के लिए ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह रेफ़र कर सकते हैं जहाँ पे आपको रेगुलर बुक्स में कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आपके जो कोर बुक्स हैं, अब कोर बुक्स क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी की किताबें हैं या फिर जो रेफरेंस बुक हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, महेश बर्नवाल का ज्योग्राफी है, और या फिर स्पेक्ट्रम का हिस्ट्री है, तो ये सारे बुक्स को आपको कवर करना ज़रूरी है। इसके बगैर आप एग्ज़ाम को फाइनली क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा मत भटकिए, क्योंकि आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल आ गए हैं, काफ़ी सारे वेबसाइट हैं, हज़ारों की संख्या में टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप हैं। ठीक है, कुछ टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप ऐसे हैं जो ऐसे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है जो खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको एग्ज़ाम के बारे में खुद ही बहुत अच्छे से पता नहीं है। ऐसे में क्या होगा, आप भटक जाएंगे। ठीक है, आपका क्या होगा, प्रिपरेशन गलत डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास जो कोर बुक्स हैं उसी कोर बुक्स को फॉलो कीजिए तैयारी के क्रम में। आप एनसीईआरटी के बुक्स पे कमांड कीजिए, आप रेफरेंस बुक पे कमांड कीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक मिलता है जिसके बारे में बुक में आपको कोई भी सोर्स नहीं मिल रहा है, बुक में स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ पे यूट्यूब वगैरह की मदद ले सकते हैं। उसमें भी जो काफ़ी ऑथेंटिक यूट्यूब के चैनल हैं, उन्हीं चैनल की मदद लीजिए। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में मैक्सिमम वीडियोस जो हैं वो ऑथेंटिक नहीं हैं, तो इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। साथ ही बहुत ज़्यादा यूट्यूब ग्रुप में, बहुत ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने आप को मत जोड़िए। स्पेशली वैसे टेलीग्राम ग्रुप से दूर रहिए, या वैसे फेसबुक या फिर व्हाट्सअप ग्रुप से दूर रहिए जिसमें पूरे दिन पीडीएफ वगैरह शेयर किया जाता है, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ाई करने का कोई ज़रिया नहीं है। ठीक है, पीडीएफ से आप पढ़ नहीं पाते, पीडीएफ से आप सही से रिवीजन नहीं कर पाते। पूरे दिन यही होगा कि आप तरह तरह के पीडीएफ को कलेक्ट करते रहेंगे और उसको सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे और आप तैयारी से दिग्भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो कोर बुक्स हैं, आपके जो रेफरेंस बुक हैं, उस पर ध्यान दीजिए। तो ये सबसे पहला आपको काम करना है। देखिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात करते हैं कोचिंग के बारे में। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि क्या बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है। तो मैं फॉर्मली कह रहा हूँ कि कोचिंग करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने खुद भी इस एग्ज़ाम को बिना किसी कोचिंग की मदद लिए क्वालिफाई किया था, तो आप भी डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, प्री एग्ज़ाम के लिए तो और भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड पूछे जाते हैं, और जो फैक्ट है वो आपको एनसीईआरटी की किताबों में, रेफरेंस बुक की किताबों में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप उसी बुक को फॉलो कीजिए, उस पर कमांड कीजिए, आपको प्री के लिए कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, अगर आप मेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मेंस में थोड़ा-सा कोचिंग का रोल आ जाता है, स्पेशली जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो साइंटिफिक नेचर के हैं, टेक्निकल नेचर के हैं, तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे कोचिंग की आप मदद ले सकते हैं। बट प्री में कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। अगर आप खुद मेहनत करते हैं, खुद परिश्रम करते हैं, तो आप सबसे अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? वो सबसे बेस्ट है कि आप खुद अपने ऊपर एफर्ट लगाइए और जितना टाइम आपको मिलता है उस टाइम को डिवोट कीजिए प्रिपरेशन के लिए। देखिए, थर्ड जो लाइन मैंने इसमें लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक फॉर ए मेंटर एंड नॉट फॉर ए टीचर। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको एक मेंटर ढूंढना है। अब मेंटर क्या होता है और टीचर क्या होता है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, मेंटर का काम है आपको सही डायरेक्शन में गाइड करना। वो क्या करता है, आपको सिर्फ गाइड करता है कि आपको हिस्ट्री कैसे करना है, आपको पॉलिटी कैसे करना है, आपको ज्योग्राफी कैसे करना है, आपको मॉक टेस्ट कब देना है, ठीक है? तो ये सारा जो काम करने वाला इंसान है वो मेंटर है, वो सिर्फ आपको गाइड करता है, करना आपको खुद होता है सब कुछ, ठीक है? टीचर का क्या रोल है, जैसे हम 9th में 10th में है ना, आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक टीचर आके कुछ कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हमें समझाता है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आके हमें बताता है, तो वो टीचर का रोल है। इस एग्ज़ाम के लिए टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर एक आपको सही मेंटर मिलता है, एक सही गाइड करने वाला इंसान मिलता है, वो सही डायरेक्शन में आपको गाइड करता है एंड उसी डायरेक्शन में आप प्रॉपर्ली मूव करते हैं, तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, मेंटर के चक्कर में आप रहिए, ठीक है? टीचर के चक्कर में मत पड़िए। तो ये हो गई कोचिंग के बारे में, ठीक है? तो बिल्कुल आप दिमाग से निकाल लीजिए कि कोचिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को 2 बार क्वालिफाई किया विद गुड रैंक, ठीक है? मैंने 39 रैंक भी हासिल किया इस एग्ज़ाम में एंड विदाउट एनी कोचिंग। मैंने मेंस के लिए भी कोचिंग कोई भी नहीं लिया था, इवन ऑप्शनल भी मैंने खुद से किया था। सो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू विद द हेल्प ऑफ अ गुड मेंटर। चलिए आगे देखते हैं हम, और थर्ड पॉइंट देखते हैं, बुक्स एंड मैगजीन। अब कैसे आपको बुक्स करना है, कैसे आपको मैगजीन करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कीप मिनिमम पॉसिबल बुक। अब बहुत ज़्यादा बुक मत खरीदिए। आजकल के जो स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम में सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, और कुछ भी पूछा जा सकता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। बीपीएससी का एक डिफाइंड सिलेबस है और सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा अनवांटेड बुक मत खरीदिए। कम से कम किताब खरीदिए। हर जो आपके सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, उसका एक रेफरेंस बुक खरीदिए और मैक्सिमम कोशिश यही कीजिए कि उस बुक को कैसे कमांड किया जाए, एनसीईआरटी को कैसे कमांड किया जाए, तो इस बात पे आपका ज़्यादा जोर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आप हिस्ट्री के लिए 4 बुक खरीद के ले आइए, ठीक है? आप लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी के लिए कर रहे हैं, साथ ही आप 2-3 और पॉलिटी के लिए किताब खरीद के लेके आएँ, तो ऐसे बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है? अब देखिए, करेंट अफेयर्स के लिए सिर्फ एक मैगजीन खरीदिए आप और उसी मैगजीन पे आप कमांड कीजिए। डेली करेंट अफेयर्स के लिए किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करना, किसी पर्टिकुलर ब्लॉग को या फोरम को फॉलो करना, वो यूजलेस है मेरे हिसाब से। आप हर महीने कोई एक मैगजीन खरीदिए। आपको पता है मैक्सिमम जो मैगजीन है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, वो 10-12 तारीख तक बुक स्टॉल पे आ जाते हैं। जैसे दृष्टि का मैगजीन है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल है, या फिर विजन का जो बुकलेट है। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो एक मैगजीन सेलेक्ट कर लीजिए और हर महीने एक मैगजीन खरीद के उस पर कमांड कीजिए। उससे आपकी टाइम की बचत होगी और सारे के सारे करेंट अफेयर्स एक बुकलेट में अच्छे से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए, कौन कौन सा बुक आपको फॉलो करना है, तो इसके लिए एक मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाके आप बुक का लिस्ट देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, ठीक है? देखिए, लास्ट इसमें मैंने लिखा है रीड वन बुक सेवरल टाइम्स। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास किताब है उसको बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है? अगर आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम को ही 10 बार पढ़िए, ना कि हिस्ट्री के 4 और किताब आप लेके आ जाते हैं। जैसे पांडे का किताब लेके आ जाते हैं आप, साथ ही विपिन चंद्रा की किताब लेके आ जाते हैं, ग्रोवर की किताब लेके आ जाते हैं और सबको एक एक बार पढ़ते हैं। तो ये काम बिल्कुल मत कीजिए। एक बुक ले लीजिए। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम ले लीजिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और उसी को 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है? चलिए आगे हम देखते हैं अब। देखिए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम बात करते हैं। अब कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, तो मैक्सिमम टाइम आप स्टडी के लिए डिवोट कीजिए, ठीक है? आपका सिर्फ 3 ही काम होना चाहिए, फिर आप स्टडी कीजिए, अच्छे से खाना खाइए एंड
प्रॉपर स्लीप लीजिए, ठीक है, प्रॉपर आप सो जाइए टाइम से अपना। तो यही 3 आपका काम होना चाहिए। अब 24 घंटे में आप जितना टाइम डिवोट कर सकते हैं स्टडी के लिए, 10 घंटे 12 घंटे, उतना टाइम आप डिवोट कीजिए, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है। अदरवाइज़ आपको कम से कम 6 घंटे टाइम तो प्रॉपर देना पड़ेगा। 6 घंटे 8 घंटे तो टाइम आपको प्रॉपर देना पड़ेगा। डेली आपको स्टडी करना पड़ेगा कम से कम 6 घंटे या 8 घंटे। और दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेंटेन कंटिन्यूटी। इसका मतलब ये है कि आप अपने स्टडी पे कंटिन्यूअस रहिए। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि आज जैसे आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो कल भी आप 8 या 10 घंटे पढ़िए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन 18 घंटे पढ़ते हैं, 14 घंटे पढ़ते हैं और फिर 4-5 दिन आप बुक की तरफ नहीं देखते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जितना भी टाइम मैनेज कर पाते हैं, सपोज 8 आवर्स या 10 आवर्स, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। वो डेली आपको उतना टाइम मैनेज करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए टाइम मैनेजमेंट में। चलिए आगे हम देखते हैं। अब टेस्ट सीरीज के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर कर लीजिए प्री एग्ज़ाम देने से पहले, बट बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। अगर आपने बुक पे अच्छे से कमांड किया है तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन भी रहता है, आप ऑप्शन देख के आसानी से आंसर कर देंगे क्वेश्चन का। तो बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्री एग्ज़ाम के लिए कंपेयर टू मेंस एग्ज़ाम, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइटिंग स्पीड होनी चाहिए, और वो कैसे आएंगी जब आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करेंगे। बट प्री में इस तरह का कुछ भी नहीं होता। आपके पास क्वेश्चन रहता है, ऑप्शन रहता है, क्वेश्चन देख के आप ऑप्शन आसानी से टिक कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेस्ट के चक्कर में मत पड़िए। जो कोर बुक्स है उस पर कमांड कीजिए। एक बार अगर जो कोर बुक्स पे कमांड आप कर लेंगे, सो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट स्टिल टेस्ट सीरीज 2-3 इसलिए दे देना चाहिए आपको, सो डैट आप एग्ज़ाम के जो प्रोसीजर हैं उससे अवेयर हो जाए। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे टाइम आप मैनेज करेंगे 2 घंटे में 150 क्वेश्चन जो करना है। तो इन सारी चीज़ों से अवेयर होने के लिए, एग्ज़ाम हॉल के प्रोसीजर से अवेयर होने के लिए आपको मॉक टेस्ट 2-3 देना चाहिए, ठीक है। देखिए अब फ्री टेस्ट के हम बारे में बात करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको फ्री में मॉक टेस्ट बताने वाला हूँ कि फ्री में आप मॉक टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं अब आगे। देखिए ये एक मेरा टेलीग्राम पेज है बीपीएससी पाठशाला, इसको मैं खुद ही रन करता हूँ, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगे हर टॉपिक के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में, पूरी की पूरी इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं इसमें हमेशा शेयर करता रहता हूँ। तो इस टेलीग्राम पेज को आप ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम पेज का जो लिंक है, ये जो आप लिंक देख रहे हैं, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए आप, तो सीधे आप टेलीग्राम पेज से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्लान किया हुआ है 66 बीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट, ठीक है। इसमें टोटल 13 मॉक टेस्ट हैं। 13 मॉक टेस्ट में से जो 9 मॉक टेस्ट है वो सेक्शनल होगा। सेक्शनल मतलब हमने अलग अलग कर दिया है, हिस्ट्री के लिए अलग, पॉलिटी के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग, इकोनॉमिक्स के लिए अलग। तो इस तरह के 9 मॉक टेस्ट होंगे जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने सेट किए हैं इसमें, ऐसे हमने क्वेश्चन बनाए हैं जो क्वेश्चन करने के बाद आपको अपने प्रिपरेशन लेवल के बारे में बहुत आसानी से पता चल जाएगा। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि आप कहाँ पिछड़ रहे हैं, किस टॉपिक में, किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ऑलरेडी 2-3 मॉक टेस्ट यहाँ पे हो चुका है। एवरी संडे हमने मॉक टेस्ट प्लान करा हुआ है। इसका मेरिट लिस्ट भी आपको मिल जाएगा, मार्क्स डिटेल भी मिल जाएगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 9 हम सेक्शनल मॉक टेस्ट करेंगे। जो 4 लास्ट मॉक टेस्ट है वो पूरा फुल लेंथ होगा। फुल लेंथ का मतलब उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टेलीग्राम पेज का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। साथ ही ये देखिए एक वेबसाइट है bpscpathshala.com, तो इस वेबसाइट को भी मैंने डिज़ाइन किया है टू हेल्प यू आउट, ठीक है। यहाँ पे भी मैं काफ़ी सारे आर्टिकल पोस्ट करता रहता हूँ, आर्टिकल लिखता रहता हूँ, सो डैट आप प्रिपरेशन के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर ले। तो चलिए आप इस वेबसाइट पे भी ज़रूर विजिट कीजिएगा, एक बार विजिट करके देखिए। काफ़ी अच्छे अच्छे वहाँ पे स्ट्रेटजी लिखे हुए हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए, प्री एग्ज़ाम के लिए, स्टैट्स के लिए, है ना। सब्जेक्ट वाइज भी है, हिस्ट्री कैसे करना है, पॉलिटी कैसे करना है, बुक लिस्ट वगैरह के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वेबसाइट पे, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड मॉक टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको ये जो टेलीग्राम है,
इसको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप बीपीएससी पाठशाला टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ इसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप क्लिक करके इस पेज तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वीडियोस लेके आता रहता हूँ यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ मैं यूट्यूब पे, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है सो आई अपलोड वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू, सो डैट आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में मूव करे। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। एंड वीडियो बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।